तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी एकेडमी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वॉइस चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस। वॉइस क्या होता है, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करें, पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करें, तो आज यही पढ़ने वाले हैं। तो भाई इसको पढ़ने से पहले आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं जो रूल्स बताऊंगा, उसको अगर पढ़ करके आपको अच्छा लगे या अच्छा ना भी लगे तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पहले जान लेते हैं दोस्त कि ये वॉइस जो होता है, आखिर ये वॉइस क्या होता है। ठीक है, वॉइस क्या होता है? वॉइस का हिंदी वाच्य होता है। क्या होता है? वाच्य होता है। वाच्य जो होता है, कहने का मतलब वाच्य जो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को, एक्शन को दर्शाता है, यानी कि कार्य जिस पर प्रारंभ हो, यानी कि शुरू हो, वहीं पे जिस पे फोकस जाता हो, वही वॉइस होता है। समझ में आ रहा है? जैसे देखो, मैं आम खाता हूँ, मतलब मैं आम खाता हूँ। आम खाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ ना, मैं खुद कर रहा हूँ, यानी कि मैं आम खाता हूँ। वही अगर पैसिव में कहा जाए, ये अभी जो सेंटेंस बोले मैं आम खाता हूँ, तो वो हमारा एक्टिव हो गया। और वही हम कहेंगे इस प्रकार से, जैसे आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है, तो ये हमारा पैसिव हो गया। अब कहेंगे क्यों? तो आम जो है ना, थोड़ा सा बोलने का जो है ना, ये सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन मतलब जो है अर्थ वही निकलता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाता है, ठीक है, इसलिए वो पैसिव हो जाता है। समझ में आ रही है? तो चलो भाई, इसको एक्टिव से पैसिव हम करना सिखाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप स्किप कर देते हो तो फिर रूल्स समझ में नहीं आएगा, तो फिर वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, इसको अब आप देख लेते हो तो आपको ये एक्टिव और पैसिव वॉइस, आपको कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप लोग आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो चलो देखो, यहाँ पे एक्टिव और पैसिव बनाने से पहले हम कुछ रूल्स को हम जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आई है, आई जो फॉर्म है वो हम मी में बदल जाता है। ठीक है, आई जो है मी में बदल जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही होता है, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, और ईट का ईट हो जाएगा। ठीक, अगर इसी तरह से मान लिया जाए, अगर ईट को अगर चेंज करना हो तो ईट आ जाएगा, हर को अगर चेंज करना हो तो हर का सब्जेक्ट सी हो जाएगा, हिम है तो हिम का ही हो जाएगा, देम है तो दे हो जाएगा, तो यू है तो यू हो जाएगा। इस तरह से मी है तो मी का आई हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों में जो है ना रिलेशन बना हुआ है। ठीक है, दोनों में प्लस का रिलेशन है। समझ में आ रहा है? चलो अब देखो भाई, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव, ये तो समझ में आ गया ना। चलो, चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब चेंज इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ रूल्स लिख रहे हैं। आपको टेंस याद होना चाहिए। देखिए, अगर टेंस आपको अगर पता नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये बिना टेंस की ही मदद से आपको याद हो जाए, आपको बनाने का तरीका पूरा पता हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक मिनट दोस्त, ये जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यहाँ लिखे, देखो यहाँ बॉक्स में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो बनावट होती है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको पैसिव में जब चेंज करेंगे दोस्त, तो इसको कैसे करेंगे? तो क्या करना है, सबसे पहले जो लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसको उठा करके पहले लिख देना है। क्या करना है? पहले लिख देना है। कहने का मतलब ये है कि इसको पहले लिख दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट लिख दिए तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो भाई सब्जेक्ट बन जाएगा ना। जैसे कहने का मतलब ये देखिए, आई है, मी है, अगर मान लो अगर उधर मी है ऑब्जेक्ट में, तो इधर जब उठेगा, जब सब्जेक्ट में आएगा तो आई बन जाएगा। अगर मान लो कि अस है उधर ऑब्जेक्ट में, तो अस का ये सब्जेक्ट रूप में क्या वी बनेगा। यहाँ देखो, यहाँ है ना। इसी तरह से मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट में लास्ट में उधर ये हर है, तो हर है तो भाई सब्जेक्ट बनेगा।
तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। तो ये तो क्लियर समझ में आ गया। तो वही बात है, ये ऑब्जेक्ट को ये सब्जेक्ट कर लेना है। कहने का मतलब मान लो कि अगर हम यहाँ नहीं लिख देते हैं, चलो छोड़ देते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना होता है, ये तो सीख गए। फिर प्लस, देखिएगा मेरे दोस्त, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है बनावट। तो इसका जस्ट आगे वाला ये हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सब क्या है, सेल्फ, विल, ये सब हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो उसको आगे ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसके जस्ट आगे वाला क्या होता है, इज, आर, एम होता है। तो इसमें से किसी एक को ले लेंगे। अब सब्जेक्ट, अब जाहिर सी बात है सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा वो तो आप खुद जानते हो, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा उसका हेल्पिंग वर्ब होगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इज या आर या एम, और प्लस एक बात और, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म। वॉइस का मतलब होता है वर्ब का वर्ब का तीसरा रूप। फिर प्लस यहाँ पे फिर एक वर्ड ऐसा है बाई लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, ठीक है। फिर प्लस जो है अब सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का काम, ठीक है ये। तो अब देखिए हम कुछ सेंटेंस को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ऐसी है एक्टिव वॉइस। इसको हम दोस्त चेंज करेंगे पैसिव में। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो लिखा हुआ है वह क्या है, सब्जेक्ट है, और ये इट जो है वह क्या है, वर्ब है, और ए मैंगो जो है हमारा, ए मैंगो, ये कहाँ क्या ऑब्जेक्ट है या नाउन कहिए, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, नाउन कहिए या ऑब्जेक्ट कहिए, बात एक ही है, क्योंकि नाउन ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को क्या अभी जस्ट पता है, इसको सबसे पहले लिख लेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ए मैंगो है तो यानी कि ए मैंगो, ए मैंगो हो गया। उसके बाद देखिए इस, आर, एम लगाना है। तो भाई यहाँ पे देखिए ए मैंगो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो भाई इसके साथ क्या हो जाएगा, इज लगेगा, क्या हो जाएगा, इज लगेगा। तो हमने इज लगा दिया, ए मैंगो ईच। उसके बाद देखो ये V3 वर्ब 3 है, मतलब कि जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगाना है। देखो यहाँ पे वर्ब है ईट है, यहाँ पे वर्ब 1 है, ठीक है। तो इसका V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म ईट, एट, इटेन हो जाता है। तो भाई इटेन लिख देना है, इटेन लिख देना है। उसके बाद फिर देखिए वर्ड क्या लगाना है, बाई लगाना है, तो यहाँ पे बाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब सब्जेक्ट अब शुरुआत वाला जो है अब अंत में करेंगे ना, यही ना रूल्स बताया है, यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए आई है, तो भाई आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या होता है, मी होता है, ये बन गया, ये हमारा पैसिव वॉइस पीसी बन गया भाई, कंप्लीट। देखो कितना आसानी से बन गया। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे और क्वेश्चन देखिए लेते हैं, जैसे कि देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला था, दूसरा लेते हैं। जैसे आई रीड अ बुक, ठीक है, ये हमारा एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है, ऐसी। अब यहाँ पे देखिए आई रीड अ बुक है, तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला वर्ड को, ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, ए बुक, ए बुक। उसके बाद देखिए ए बुक हो गया, तो यहाँ देखिए इज, आर, एम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ए बुक है यानी सिंगुलर है तो इज लगेगा, यानी कि इज हमने लिख दिया। अब उसके बाद देखिए वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम के बाद क्या होता है, वर्ब लगता है, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। तो देखो यहाँ पे रीड है, ठीक है, तो रीड है भाई, तो रीड का वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है, रीड ही होता है, रीड, रीडिंग, रीड्स होता है, तो भाई रीड ही रहेगा, ठीक है, यानी कि रीड हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो, तो बाई लगाना है, क्या लगाना है, बाई लगाना है। तो हमने बाई लगा दिया यहाँ पे, समझ में आ रही है, पूरा डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
पूरा यूट्यूब पे छान मारोगे इस तरह से समझा करके बनाना रूल्स को, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा भाई मेरे दोस्त, इतना मेहनत से लाए हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। ठीक है, तो बाई हो गया। उसके बाद देखिए ये पहले जो है सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट कर देना है। तो देखो यहाँ पे आई है, ठीक, आई है, इसको ऑब्जेक्ट में उधर यानी कि क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो आई का मी होता है कि नहीं होता है, तो मी हमने लिख दिया। समझ में आ रहा है? चलिए, कोई डाउट नहीं? अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिएगा, बताइएगा सर यहाँ पे हमें डाउट है। और हाँ, इस वीडियो में ये व्हाट्सअप नंबर हम दे देंगे, आप पर्सनली मैसेज करके बातें कर सकते हैं और आपको टाइम भी बता दिया जाएगा। लाइव क्लास भी शुरुआत करेंगे, ठीक है, बहुत जल्द। तो ये हो गया। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर के आते हैं। हमने कुछ सेंटेंस को ले आया। देखिए 4 सेंटेंस है, इसको चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव में चेंज करेंगे। देखो जो रूल्स हम बताएंगे हैं उसी के अनुसार चेंज करना है। देखो पहला सेंटेंस है सीता टीचेज मी, मतलब सीता यानी कि मुझे पढ़ाती है। अब देखो यहाँ पे क्या बताए थे, पहले जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिख लेना है। तो भाई मी है, तो मी का क्या होता है, सब्जेक्ट फॉर्म में आई होता है। देखो यहाँ पे मी का क्या होता है, आई होता है। आई से मी बनता है और मी से आई बनता है। तो बस क्या करना है, मी को पहले लिख लेंगे, यानी मी का आई हो जाएगा, आई। उसके बाद देखिए आई जब हो गया, उसके बाद यानी कि ये सिंपल प्रेजेंटेशन, इस आगे वाला इज आर एम लगेगा ना। तो आई के साथ क्या लगता है भाई, एम लगता है, तो यानी कि एम हो जाएगा, आई एम। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म ना, वर्ब का तीसरा फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म लागू करना है वॉइस में। तो आई एम, देखिए यहाँ वर्ब कौन है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो टीचर्स है यहाँ पे, ये 5 वर्ब का 5 यानी कि 5th फॉर्म है, यानी 5वां रूप है। तो तीसरा फॉर्म क्या, टट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टट, TAUGHT, टट। उसके बाद देखिए क्या लगाना, फिर बाई लगाना है, बाई हो गया। उसके बाद फिर क्या, सब्जेक्ट है सीता है, तो सीता का भाई सीता हो जाएगा, सीता का सीता हो जाएगा। यानी कि मैं आई एम टॉट बाय सीता, मतलब मैं सीता के द्वारा पढ़ाया जाता हूँ, है ना, सीता के द्वारा पढ़ाया जा रहा हूँ। देखिए इसका पहले मीनिंग था सीता टीच मी, मतलब सीता मुझे पढ़ाती है, यानी कि पढ़ाने का काम किसको हो रहा है, सीता कर रही है, लेकिन किसको, यानी मुझे। अब यहाँ भी वही हो रहा है, मैं सीता के द्वारा पढ़ाया जाता हूँ। तो काम वही हो रहा है, थोड़ा सा बोलने का जो है थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया, बस कुछ नहीं हुआ है। देखिए इसी तरह से दूसरा देखिए क्या है, आई राइट अ लेटर। तो आई राइट अ लेटर, देखिए सबसे पहले इसको लिख देना है, बाद वाला तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, ए लेटर, ए लेटर। उसके बाद ये लेटर है था सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ क्या लगता है, इज हो जाएगा, ए लेटर इज। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, वर्ब, वर्ब क्या है हमारा, ये राइट है, तो राइट का भी3 लगाना है, क्योंकि वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, तो रिटेन, रिटेन हो गया। फिर बाई लगाना है, बाई लगा दिया हमने। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, यानी कि आई है, इसको क्या कर देना, मी कर देना है, हो गया। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखो, बिल्कुल स्किप ना करो। वीडियो भले ही लंबी हो जाए कोई बात नहीं भाई, लेकिन सीखता गए ना, सीखता जाओगे ना। चलो अब उसी तरह से है रामू रीड ए नॉवेल। तो देखिए रामू रीड ए नॉवेल, रामू जो है एक उपन्यास पढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे इसको पहले लिख लेंगे, ए नॉवेल, यानी कि ए नॉवेल। उसके बाद इज, क्योंकि नॉवेल उपन्यास 3rd पर्सन सिंगुलर है तो इज लगेगा। उसके बाद रीड, यहाँ पे रीड, यहाँ पे भी1 है और भी3 में भी रीड ही होता है, क्या होता है, रीड होता है। उसके बाद फिर बाई, उसके बाद ये वाला वर्ड को, सब्जेक्ट को बाद में लिख देंगे। रामू है तो भाई रामू लिख देंगे, हो गया, बन गया पैसिव। उसके बाद देखिए लास्ट है वी टीच इंग्लिश, मतलब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो लास्ट में है ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, इंग्लिश, इंग्लिश। अब यहाँ पे इंग्लिश कोई सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, यानी कि इज हो जाएगा, इंग्लिश इज। उसके बाद यानी कि वर्ब, वर्ब कौन है यार, टीच है, टीच है ना वर्ब, तो यानी कि वर्ब का तीसरा रूप टीच है, तो भाई टट हो जाएगा,
टट लिख दिए, उसके बाद फिर बाई, क्या लगाना, बाई। उसके बाद फिर वी का क्या होता है, ये शुरुआत है उसको अंत में, यानी कि वी का अस हो जाता है। तो भाई अस हमने लिख दिया, हो गया एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस सीखेंगे, ठीक है। और वीडियो को प्लेलिस्ट बना करके हम दे देंगे, आप पूरा शुरू से प्लेलिस्ट को देख लेंगे, आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर नरेशन लेकर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल पढ़ाएंगे, मॉडल, एक्सक्लूसिव वर्ब, प्रीपोजिशन सब पढ़ाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।